चलिए आप सभी का अपने AR सुपर क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको इंग्लिश का कुछ टॉपिक अपने इस YouTube चैनल पर पढ़ाएंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और भी जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं तो वो टॉपिक अगर आप पूछेंगे तो निश्चित तौर पर मैं कोई ना कोई सोल्यूशन निकालूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए, कुछ हमारे पास कमेंट्स आए थे, सर हमको एक्टिव पैसिव का एक वीडियो चाहिए, तो आज आपके लिए मैं एक्टिव पैसिव का वीडियो बनाने चल रहा हूँ। तो एक्टिव पैसिव बेटा देखिए इंग्लिश, जिसे आप हिंदी में कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के नाम से जानते हैं। जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो इसी चीज को वाइस माने होता है वाच्य, और वाच्य जब हम जाते हैं पढ़ते हैं तो वहां पर तो तीन वाच्य आपको मिल जाते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। लेकिन आपको अंग्रेजी में दो ही वाच्य मिलते हैं, दो वाइस, एक एक्टिव वाइस, एक पैसिव वाइस, ठीक ना। एक्टिव वाइस और पैसिव वाइस। टॉपिक हमारा जो है वो है वाइस, ठीक ना। वाइस को अगर हम देखें इसके दो पार्ट होते हैं बेटा, एक आपका एक्टिव वाइस होता है, दूसरा आपका पैसिव वाइस होता है बेटा। ये दो वाइस होते हैं, एक्टिव वाइस और पैसिव वाइस होता है। देखिए एक्टिव वाइस जो होता है बेटा, जो हम टेंस, अगर आपने टेंस पढ़ा होगा, अब जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे पूछूंगा कि टेंस तो आपने पढ़ा है लेकिन कभी टेंस की परिभाषा को आपने ध्यान दिया? टेंस की परिभाषा कितने लोग बता सकते हैं? हमको कमेंट में आप परिभाषा लिखिएगा कि टेंस की परिभाषा, ठीक है। तो चलिए बेटा, जो हम टेंस करते हैं वही हमारा जो टेंस होता है वो एक्टिव वॉइस कहलाता है, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा अगर हम बदल करके लिख दें, थोड़ा सा परिवर्तित करके लिख दें तो वो हमारा हो जाता है पैसिव वॉइस। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस देखिए नॉर्मल तौर पर अगर हम देखें, सामान्य तौर पर यही कहा जाता है जिसमें कर्म होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है, ज्यादातर जो लोग पढ़ाते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर हम देखें तो कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है लेकिन उसके बाद भी उसका पैसिव वॉइस बनता है। आइए हम सामान्य तौर पर देखते हैं, जैसे दे दिया ही इज बीटिंग मी, ठीक ना, ही इज बीटिंग मी। तो बेटा ये एक सेंटेंस, छोटा सा नॉर्मल सा सेंटेंस हमने आपको दे दिया कि ही इज बीटिंग मी, ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, जब हम पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं तो पैसिव वॉइस में परिवर्तित करने के लिए दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आपको जानना पड़ेगा ये किस टेंस में है, जो हमारा सेंटेंस ये लिखा गया है ये किस टेंस में लिखा गया है और किस सेंटेंस में लिखा गया है, इसी में आपका परिवर्तन होता है पैसिव वॉइस में जब हम ले जाते हैं। तो आइए देखते हैं, ये सामान्य तौर पर हम जानते हैं जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब से हम क्या करते हैं, सेंटेंस की पहचान करते हैं या टेंस की पहचान करते हैं ना। सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे उसको आपको आगे बताएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से टेंस की पहचान करते हैं। कहीं कहीं यस या ईएस से भी हम क्या करते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं, उसकी भी पहचान करते हैं। सेंटेंस की पहचान आमतौर पर हम वर्ब से करते हैं और सब्जेक्ट्स करते हैं या इंट्रोगेटिव मार्क्स वगैरह जो होते हैं उनसे करते हैं। तो ये टेंस हमें पहचानना है, तो ये किस टेंस में है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इज लगा हुआ है। हम सामान्य तौर पर जानते हैं कि इज जो होता है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है और उसी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की ये क्या है, सहायक क्रिया है। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में ले जाना है तो हम जानेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस किसमें बनती है, सिर्फ उसमें बीइंग जोड़ दिया जाता है, ठीक ना। और क्या करना होता है, ये नंबर एक हो गया टेंस आपको पहचानना है। दूसरे नंबर पे बेटा आपका आता है कि सब्जेक्ट आपका क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये हमारा क्या है बेटा, सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या बेटा, ऑब्जेक्ट है। ये क्या बच गया, ये आपका वर्ब हो गया और ये आपका हेल्पिंग वर्ब। अब सारी चीजें निकल कर क्या गई, लेकिन जैसे ही पैसिव हम बनाते हैं हमारे दिमाग और दिल में ये होना चाहिए कि हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, ठीक है। अब मी को जब हम इधर लाएंगे तो मी बेटा आएगा, नहीं मी नहीं आएगा, मी सब्जेक्ट के रूप में आएगा क्योंकि इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर ले जा रहे हैं। अभी आगे बता भी देंगे आपको इसका सब्जेक्ट क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मी का जो सब्जेक्ट होता है वो आई होता है।
आई हमारा इधर आ गया। अब हमें बनाना किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैंने कहा सिर्फ बीइंग जोड़ देना है। अब एक चीज, आई के साथ ही किस लगाएंगे, नहीं, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ये हो जाएगा आई एम, फिर मैंने क्या कहा, बीइंग जोड़ देना है, बीइंग। अब इसके बाद बेटा तुरंत क्या लिखना है, आपका वर्ब लिखा जाएगा, लेकिन ये ध्यान रहे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, ठीक है। कोई भी टेंस हो, चाहे वो कंटीन्यूअस का हो, चाहे इंडेफिनिट का हो, चाहे परफेक्ट का हो, चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस ना, चाहे जिसमें रहे, लेकिन जब उसको हम परिवर्तित करेंगे पैसिव वॉइस में तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी जाती है। तो वीड का थर्ड फॉर्म जो हो जाएगा बीइंग बीटेन, ये हो गया बीटेन, थर्ड फॉर्म होगा। अब क्या करना है, सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाना है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, ये इसमें जब ऑब्जेक्ट रूप में आएगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो यहाँ हिम लिखते हैं, नहीं हिम नहीं लिखना है। एक माइंड में आपके और बात होनी चाहिए, वर्ब के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का जैसे ही प्रयोग करेंगे तुरंत बाद हम किसका प्रयोग कर देते हैं, बाई का प्रयोग कर देते हैं, यहाँ लगा देंगे बाई। अब क्या करेंगे, अब इस सब्जेक्ट को आपको इधर लाना है तो बाई हिम हो जाएगा। ये हमारा किसमें परिवर्तित हो गया, पैसिव वॉइस में परिवर्तित हो गया, ठीक है ना। देखिए कितना आसानी से परिवर्तित, लेकिन कुछ चीजें आप इसमें जान नहीं रहे, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, किस टेंस का किस टेंस में परिवर्तन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक ये आप नहीं जानेंगे तब तक आप कर नहीं पाएंगे। तो आइए इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इरेज करते हैं, फिर आप